हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्नेल के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू होता है उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा या कितना कम डेंसर है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं मीडियम की डेंसिटी को बताता है। अब देखिए यहाँ पर वो डेंसिटी नहीं जो आपने पहले पढ़ा है, मास पर वॉल्यूम, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो डेंसिटी बताता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जो कि लाइट की रिस्पेक्ट में होता है कि लाइट किसी भी मीडियम में कितनी आसानी से ट्रेवल कर सकती है, या लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में कितनी ज़्यादा या कितनी कम हो सकती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर है, और जितना ज़्यादा डेंसर होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्नेल ने बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे तो हमको म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बट इसका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। उसका रियल इसके थ्रू भी हम निकाल सकते हैं, बट इसका रियल डिफिनेशन उसके थ्रू निकालते हैं। देखिए हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में या एयर में लगभग सिमिलर होती है, इसलिए कहीं कहीं लोग वैक्यूम बोल देते हैं, कहीं कहीं एयर को भी लेते हैं। हम यहाँ पर वैक्यूम लेके चलते हैं। तो हम ये जानते हैं कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब वैक्यूम के बाद ये अगर किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसकी स्पीड में कुछ कमी आएगी। ठीक है, अगर वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में कुछ कमी आएगी। तो जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है, लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में होती है उसको डिवाइड करते हैं तो वो जो दूसरे मीडियम में जा रही होती है उसमें लाइट की स्पीड से, मतलब लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसको डिवाइड करेंगे लाइट की स्पीड जो दूसरे मीडियम में है उसकी स्पीड उससे। ठीक, तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू आता है उसी को हम एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लेते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा है नहीं, इसी से एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर उसको हम ले गए, उस रे को ले जाते हैं वाटर में, तो वाटर में लाइट की स्पीड रहती है 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं? लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है उसको लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे लाइट की स्पीड जो दूसरी मीडियम में है, यहाँ पे वाटर लिया है तो वाटर। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 2। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू आया, म्यू का वैल्यू 2 आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसका मतलब वाटर में लाइट की जो भी स्पीड होगी उसकी जस्ट डबल स्पीड वैक्यूम में होगी, या कह सकते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उसका जस्ट हाफ वाटर में होगा। ठीक है, अगर सपोज ये म्यू 2 की बजाय 3 होता, 4 होता, जितना ज़्यादा होता उतना ही कम स्पीड लाइट की वाटर में होती। ठीक है, जितना ज़्यादा म्यू का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में जाती है तब तो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, बट अगर लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है जहाँ पे वैक्यूम नहीं है, ठीक है, सपोज वाटर से ग्लास स्लैब में जाती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम जानते हैं कि म्यू ऑफ ए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट कंडीशन लिया है जहाँ पर ऊपर जो है वो रेयर है, वैक्यूम है, और नीचे जो है वो मीडियम ए है जो कि डेंसर है। अब लाइट यहाँ से आ रही है और वो नॉर्मल की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, या मीडियम ए, समझ लो। ऐसे ही सेकंड कंडीशन, अब यहाँ पे मीडियम बी है, ध्यान से दिख रहा है आपको, मीडियम बी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लाइट जा रही है, ये वैक्यूम है और ये मीडियम बी है, ये कोई और मीडियम है, तो लाइट यहाँ से जा रही है फिर यहाँ से मुड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो मीडियम बी का, तो मीडियम पे कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर सपोज वो मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, अब यहाँ पे वैक्यूम था दोनों में बट यहाँ पे वैक्यूम नहीं है, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा है, तो क्या करेंगे? देखिए जिसमें से जाता है, जिसमें से जाके जहां से वो जाता है और जिसमें वो इंटर कर जाता है, जो फर्स्ट मीडियम होता है उसका वेलोसिटी हमेशा ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे वैक्यूम फर्स्ट मीडियम था और मीडियम ए सेकंड मीडियम था, तो इसका हमने ऊपर लिखा था
और जो सेकंड मीडियम उसको नीचे लिखा था, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखो मीडियम ए को हम ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, ठीक है, और मीडियम बी को हम नीचे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। और इसको हम किस तरह दिखाते हैं, ए म्यू बी करके, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो ए है ना, इसको आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जो नीचे दिया होता है सब स्क्रिप्ट, इसी का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। मतलब यहाँ पे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ए से जा रही है बी में, जहां से जाती है उसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, WRT, WRT, ऐसा आप देखेंगे कई जगह बुक में। विद रिस्पेक्ट टू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium B with respect to A is equal to speed of light in medium A upon speed of light in medium B, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको आगे लगाने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये फिनिश होता है। इसके अब हम देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्लास स्लैब है और बाहर एयर है, ठीक है। अगर बाहर एयर है तो बाहर का मीडियम क्या होगा, रेयरर R, और अंदर का क्या होगा, डेंसर, ठीक है। यहाँ फिर सिर्फ रेयरर है, ठीक है, पूरा बाहर एयर है। अब यहाँ से एक रे जा रही है, ध्यान से देखो, रे जा रही है ना, और ये नॉर्मल है। तो हमको पता है कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। मतलब इसको एक्चुअली ऐसे जाना था, आपको दिख रहा है, इसको एक्चुअली ऐसे जाना था, बट ये यहाँ से हल्का सा ऐसे बेंड होती है, ठीक है। और बेंड होकर ये सीधे यहाँ आती है, इस पॉइंट पे आती है। अब यहाँ से इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल है, और जब ये डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, दूर जाएगी, तो फिर ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, ये जो रे एक्चुअली जाती, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे एक्चुअली जाती, और ग्लास स्लैब रखने के बाद जो रे जा रही है, ठीक है, तो ये तो प्रीवियस रे और ये जो रे जा रही है, दोनों को देखा गया तो ये आपस में पैरेलल थे, ये आपस में पैरेलल थे। इसका मतलब ग्लास स्लैब ने एक्चुअली किया क्या, ग्लास स्लैब ने एक रे जो जा रही थी उसको अपनी प्लेस से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है, ग्लास स्लैब ने इस रे को अपने प्लेस से हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल। देखो तो ये जितना जो डिस्प्लेस हुआ है इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना कि रे एक्चुअली ऐसे जा रही थी, ग्लास स्लैब ने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ पर भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, ठीक है, हल्का सा ट्रांसफर कर दिया इधर, ठीक है, ये डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट के रिवर्स होने का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको देखते हैं यहाँ पर, देखिए अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, और वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, मान लीजिए रेयरर से डेंसर में जा रही है और वो मुड़ जाती है, और अगर उसी लाइट को रिवर्स उसी वे पर वापस कर दिया जाए, ठीक है, वापस कर दिया जाए, तो फिर से वो उसी पथ को ही लेकर जाएगी और बिल्कुल अपने पथ से हटेगी नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ मैं, यहाँ पर ये रे ऐसे गई थी रेयरर से डेंसर में और यहाँ से मुड़ गई थी, और फिर यहाँ से फिर डेंसर में फिर यहाँ से मुड़ गई थी। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ तो ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होगी, वापस होगी ना, होगी, ठीक है, और फिर यहाँ जाएगी और फिर इसी प्लेस पे जाएगी। ऐसा नहीं कि इधर निकल जाए, ऐसा निकल जाए, नहीं, इसी प्लेस पे जाएगी ऐसे ही, ठीक है। इस बार ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ होते हुए यहाँ जाएगी और फिर इसी को वापस इसी पथ पर वापस निकल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, तो बिल्कुल उसी पथ पे जाएगी। इसी चीज को हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल एंड अपरेंट, डेप्थ और उसके आगे के पार्ट्स। ओके, थैंक यू।